हमसे न तू खाने की न पीने की बात कर, मर्दों की तरह दुनिया में जीने की बात कर। जिस मातृभूमि की अरे तू गोद में पला, जिसकी पवित्र धूल में घुटनों के बल चला, उसके फटे आंचल को सीने की बात कर, मर्दों की तरह दुनिया में जीने की बात कर। नमस्कार, आज हम एक ऐसी महिला के संघर्ष की सच्चाई को उजागर करने जा रहे हैं जिसने अपनी जिंदगी के दर्द को ही ताकत बना दिया, जिसने अपनी जिंदगी की तमाम रातें शमशान में डरावनी और अंधेरी वीरान रात में गुजारी, वो भी महज अपनी कुछ दिन की बच्ची के साथ। और वहां पर डाले गए आटे को भिगोकर चिता की आग में रोटी सेककर उन्होंने अपनी भूख शांत की। आपके दिमाग में आ रहा होगा, होगी कोई पागल, पर नहीं, वो है अनाथों की माँ, जिन्हें दुनिया जानती है सिंधुताई सपकाल के नाम से। सिंधुताई का जन्म 14 नवंबर 1948 को महाराष्ट्र के वर्धा जिले के पिपरी मेघे गांव में एक चरवाहे अभिमन्यु साठे के घर हुआ था। उनके माता पिता उनके जन्म से खुश नहीं थे, इसीलिए उनका नाम रखा गया चिंदी, यानी कपड़े की एक बची हुई बेकार कतरन। गरीबी और घर के हालात के चलते सिंधुताई सिर्फ चौथी कक्षा तक ही पढ़ पाई। हालांकि उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था। उनके शौक की परवाह न करते हुए सिर्फ 10 साल की उम्र में उनका विवाह उनसे लगभग 20 साल बड़े हरबाजी सपकाल से कर दिया गया। गरीबी, हिंसा और अपमान, विवाह के बाद भी यही उनका जीवन था। सिंधुताई को पढ़ने की इतनी लगन थी कि वो किराना दुकानों से मिली पर्ची, जिस पर एक साइड लिखा होता था, उसको पढ़कर पर्ची की दूसरी साइड लिखने का प्रयास करती। घर के लोग उनका पढ़ना लिखना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, इसीलिए वो पर्ची को चूहों के बिल में छिपा कर रख देती। एक दिन उन्होंने घर में एक बड़ा बिल देखा और पर्ची उसमें छिपा दी। उन्हें नहीं पता था ये तो नेवले का बिल है। जब उन्होंने उसके अंदर हाथ डालकर पर्ची निकालनी चाही तो नेवले ने उनका हाथ पकड़ लिया और उनकी बाईं हाथ की छोटी उंगली में काट लिया। पर ताई ने पर्ची नहीं छोड़ी, जबकि उनकी उंगली हमेशा के लिए टेढ़ी हो गई। एक तरह से पढ़ने के लिए उन्होंने नेवले से लड़ाई की और अपना खून भी बहाया। सिंधुताई अपने गांव के लिए आवाज उठाती थी, जिससे कई लोग उनके दुश्मन हो गए थे। जब वे 9 महीने की गर्भवती थी, गांव के मुखिया ने उन पर चरित्रहीन का आरोप लगाया। उनके पति ने सिंधुताई की एक न सुनी और बेरहमी से उनको पीटते घसीटते गाय भैंसों के तबेले में लाकर पटक दिया। सिंधुताई ने बेहोशी की हालत में उसी रात एक कन्या को जन्म दिया। जब उन्हें होश आया, उन्होंने देखा एक गाय उनकी और उनकी बेटी की अन्य गाय भैंसों से रक्षा करते हुए उनको घेरे खड़ी थी। उन्होंने दर्द में कराहते हुए एक पत्थर से 16 बार करके जन्म नाल को तोड़ा। इसके बाद उनके पति ने 10 दिन की बच्ची के साथ उन्हें घर से निकाल दिया। उनकी माँ ने भी उन्हें सहारा देने से मना कर दिया। सिंधुताई के पास न रोटी न ठिकाना, बस कुछ था तो उनकी अपनी हिम्मत। वो ट्रेन में गाना गाकर भीख मांगने लगी। दिन में वो स्टेशन पर रहती, पर रात में असुरक्षा के डर से वो परेशान रहती। फिर उनके मन में एक विचार आया और वो शमशान में रातें गुजारने लगी। शमशान, हाँ शमशान ही तो वो एक ऐसी जगह थी जहाँ रात को कोई नहीं आता। उन्हें किसी से डर नहीं था। वो वहीं की डरावनी अंधेरी रात में रोते रोते अपनी जिंदगी व्यतीत करने लगी। कितनी ही बार उन्होंने वहां डाले हुए आटे को भिगोकर उसकी रोटी चिता की आग पर सेकी, उससे अपना और अपनी बेटी का पेट भरा। पर यहाँ से शुरू होता है उनकी जिंदगी का एक नया अध्याय। उन्होंने देखा कितने ही बच्चे अनाथ और बेसहारा हैं। सिंधुताई भीख मांगकर जो भी रोटी लाती, उन सभी बच्चों के साथ वो मिल बांट कर खाती। फिर उन्होंने एक कठोर फैसला लिया। इन अनाथ बच्चों की मां बनने के लिए अपनी ही बच्ची को 1971 में पुणे के श्रीमंत दगड़ू सेठ हलवाई ट्रस्ट को दान दे दी, ताकि वो अनाथ बच्चों के साथ कोई भेदभाव ना कर सके। कितना विशाल हृदय था सिंधुताई का। अनाथ बच्चों की मां बनने के लिए अपनी ही बच्ची को अपने से दूर कर दिया। उन्होंने इधर उधर जो भी अनाथ या भीख मांगते बच्चे देखे, उन्हें अपने साथ रखना शुरू कर दिया और उनका सहारा बनकर उनके लिए रोटी, रहने का इंतजाम करने लगी। धीरे धीरे लोग उनके काम को पहचानने लगे और उन्हें मदद करने लगे।
उनका जीवन पूर्ण रूप से सेवा को समर्पित था। चाहे उनके पास पैसे हो ना हो, वो लोगों से भीख मांगती, पर बच्चों को कभी भूखा नहीं सोने देती। अब वो सिंधु ताई नहीं, अम्मा बन चुकी थी। उन्होंने लोगों के सहयोग से महाराष्ट्र में कई अनाथ आश्रम खोले, जहां बच्चों की पढ़ाई, उनका खान पीन और दूसरी ज़रूरतों का पूरा ध्यान रखा जाता। एक बार उन्होंने एक मार्मिक किस्सा सुनाया। एक दिन उनके यहाँ खाने को कुछ नहीं था और सिंधु ताई उस समय बाहर थी। जब शाम को आश्रम में लौट कर आई तो देखा एक छोटा बच्चा रोटी का छोटा सा टुकड़ा धीरे धीरे चबाकर खा रहा। उन्होंने पूछा, इतने छोटे से टुकड़े को इतनी देर तक कौन चबाता है? उसने कहा, माँ, कल परीक्षा है और आज खाने को कुछ नहीं मिला। ये सुबह का बचा हुआ रोटी का टुकड़ा है। बहुत चबाकर खाया तो ऐसा लगा जैसे बहुत सारा खाना खा लिया। सिंधु ताई के हृदय की विशालता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें घर से निकालने वाला उनका पति जब 80 साल की उम्र में असमर्थता की स्थिति में अपने कर्मों पर शर्मिंदा होते हुए उनके पास लौट कर आया। ताई ने कहा, मेरे पति नहीं, मेरे बच्चे बनकर आराम से आश्रम में रहो। और सिंधु ताई ने उनकी बहुत सेवा की। वो कहती, मैं भगवान कृष्ण को जन्म देने वाली देवकी तो नहीं, मैं अनाथ बच्चों के लिए यशोदा बनने का प्रयास कर रही हूँ। सिंधु ताई को उनके कार्यों के लिए नारी शक्ति, मदर टेरेसा, पद्मश्री सहित 750 से भी अधिक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उनकी संघर्षमय गाथा से प्रेरित होकर उन पर एक फिल्म भी बनी, मी सिंधु ताई सबकाल। जब सिनेमा घरों में वो फिल्म प्रदर्शित की गई तो सिंधु ताई सबकाल भी उसका पहला शो देखने गई। उन्होंने बताया, फिल्म को देखकर उनका हृदय जोर जोर से चीत्कार करने लगा। उनका दिल किया कि वो बस फट पड़े, रो पड़े। उन्होंने अपने आसपास निगाह घुमाई। वो देखते हैं कि वहां बैठे सारे लोग रो रहे हैं। वो हंसते हुए बोली, मैंने अपना रोना कैंसिल कर दिया। सिंधु ताई ने आदिवासी ग्रामीणों के पुनर्वास के लिए बहुत संघर्ष किया। वर्ष 2016 में सिंधु ताई को समाज सेवा के कार्यों के लिए साहित्य में डॉक्टरेट की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। कौन बनेगा करोड़पति के शो पर अमिताभ बच्चन ने उनके पैर छूकर उनसे पूछा, ताई आप अधिकतर गुलाबी साड़ी क्यों पहनती हो? सिंधु ताई ठाका लगाकर हंस पड़ी और बोली, अरे जिंदगी में इतनी कालिमा रही, अब कुछ तो गुलाबी होने दो। वाकई सिंधु ताई की जिंदगी अंधेरे से उजाले का सफर है। ऐसा सफर जिसने राह में मिलने वाले हर अनाथ बच्चे के जीवन को ममता की उजाले से भर दिया। उनके आश्रम में विधवा महिलाओं को भी आश्रय मिलता है। ताई कहती, माँ और गाय की हमेशा सेवा करनी चाहिए। उनके आश्रम में 350 से भी ज्यादा गायें पलती हैं। वो कहती, मेरी प्रेरणा, मेरी भूख, मेरी रोटी और शमशान है, क्योंकि इसी सब के कारण मेरे अंदर एक ऐसी प्रेरणा आई और मैं बेसहारा अनाथों के लिए कुछ कर पाई। उनके बच्चों में कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई वकील, कोई टीचर, कोई स्टाफ नर्स, ऐसे ही सबने पढ़ पढ़ के अपना भविष्य संवारा। सिंधु ताई के परिवार में 1500 से ज्यादा अनाथ बच्चे, 400 दामाद और 50 बहुएं हैं। उनका परिवार बढ़ता ही जा रहा। सिंधु ताई कहती, दूसरे का दुख बांट लो तो अपना दुख तो अपने आप कम हो जाएगा। बेसहारा अनाथों की मदद करके आप अपार सुख की अनुभूति कर सकते हैं। सिंधु ताई आज हमारे बीच नहीं है, पर हम ममता की मूर्ति के चरणों में नमन अर्पित करते हुए आशीर्वाद की कामना करते हैं।